हेलो दोस्तों, मैं एच बिल्डर्स बिलासपुर से विजय साहू। आपको किसी भी नए प्रोजेक्ट्स को टीएनसी अप्रूवल कैसे कराएं, उसकी आवेदन प्रक्रिया क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा अभी। चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं कि कैसे होता है। पहला स्टेप रहेगा दस्तावेज तैयार करना। तो दस्तावेज में आपका विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र पहला दस्तावेज रहेगा। दूसरा दस्तावेज आपका होगा रजिस्ट्री पेपर, जो ऑनर के नाम से, जिसके नाम से आप करोगे आवेदन, उसके नाम से रजिस्ट्री पेपर ज़मीन का। तीसरा आवेदन होगा आपका आर्किटेक्ट द्वारा बनाया हुआ नक्शा, ब्लूप्रिंट, दोनों लगेगा। एंड फोर्थ रहेगा आपका सीमांकन रिपोर्ट। और पांचवा आपका डॉक्यूमेंट रहेगा खसरा नक्शा खतौनी। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको इकट्ठा करके पहला स्टेप रहेगा हमारा आवेदन प्रक्रिया का। अब हमारा दूसरा स्टेप रहेगा नक्शा तैयार कराना। तो आप अपने हाउस या प्लॉट का जो प्रोजेक्ट है उसको एक किसी रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट से उसका प्लान तैयार कराए कि उसमें गार्डन कितना बड़ा रहेगा, मास्टर प्लान के हिसाब से गार्डन, रोड, एंट्रेंस, मंदिर, जो भी है, जो जो सुविधाएं देना है वो आपको पूरा आपके प्लॉट के साइज़ के हिसाब से आपको पूरा डिज़ाइन करके देंगे। एक लेआउट देंगे और एक ब्लूप्रिंट, दोनों को आपको दस्तावेज में जैसे मैं बताया उसको अटैच करना रहता है। ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप होता है आवेदन सबमिट करना। तो आप दो तरीके से आवेदन को सबमिट कर सकते हैं, पहला ऑफलाइन, दूसरा ऑनलाइन। तो ऑफलाइन की बात करें तो जितने भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताया पहले सबको कलेक्ट कीजिए, आवेदन को ऑफलाइन तरीके से भरिए पूरा। उसके बाद फिर आप निगम कार्यालय जाइए या फिर टाउन एंड कंट्री के कार्यालय में जाके आप वहाँ पर जाके सबमिट कर सकते हैं। अब दूसरा होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन के लिए आप पूरा डॉक्यूमेंट रखिए अपने पास। उसके बाद आप डीएनसी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का जो पोर्टल होता है वहाँ जाइए, वहाँ से आप सबमिट कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो ई नगर पालिका करके पोर्टल है, वहाँ पर से आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। अब चौथे स्टेप की बात करें तो फीस का भुगतान। तो जो सरकार के द्वारा जो फीस निर्धारित किया होगा, जो कि आपके प्रोजेक्ट के प्लॉट साइज़, प्रोजेक्ट साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, वो वेरी करेगा। छोटा प्रोजेक्ट है तो कम पैसा लगेगा और बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसके हिसाब से पैसे लगेंगे। प्रोसेसिंग फ़ीस बोलते हैं इसको। ये सब आपको सबमिट करना हो गया, हमारा चौथा स्टेप हो गया। पांचवा स्टेप होता है हमारा सत्यापन और निरीक्षण। तो इसमें जो आप हम लोग डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उसकी जांच होगी, पूरे पेपर देखे जाएंगे। उसके बाद विभाग के अधिकारी जहाँ पर आपके जो प्रोजेक्ट ला रहे हैं वहाँ पर जाएंगे। उसके बाद वहाँ निरीक्षण करेंगे कि किसी प्रकार का उसमें विवाद नहीं है, मास्टर प्लान पे आ रहा है कि नहीं। इस तरीके से आपका जांच होगा ज़मीन का या प्रोजेक्ट का। उसके बाद फिर छठवां स्टेप होता है हमारा अनुमोदन का, अप्रूवल का। सभी आपका डॉक्यूमेंट ओके रहेगा, सत्यापित होने के बाद, निरीक्षण होने के बाद, ज़मीन का निरीक्षण होने के बाद टीएनसी द्वारा आपको डेवलपमेंट परमिशन या अप्रूवल आपको मिल जाएगा। या फिर आपका डॉक्यूमेंट जैसे सही नहीं है या मतलब ज़मीन में कोई दिक्कत है या विवाद है तो आपका प्रोसेस रुक जाएगा। इस तरीके से हमारे 6 स्टेप्स में टीएनसी कैसे होता है उसको बेसिक नॉलेज है और बृहद है, ये बहुत आगे तक है मतलब इसका। फिर परमिशन मिलने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट में काम स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।